अगर उन्होंने दोबारा बाई फोर्स कोई कोशिश की तो हम उनका मुकाबला करेंगे, ताकत से मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। गुज़श्ता रोज़ वादी नीलम के सियाती मुकाम में एक स्ट्राइक की गई। उस स्ट्राइक का दौरानिया 5 से 6 घंटे रहा और स्ट्राइक के दौरान सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ भी वायरल हुई, जिन्हें वैली की मुखालफत करने वाले दीगर जो सियाती मुकामात हैं, जिनमें मरी और नारांगा के इलाके हैं, उन लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी की गई कि नीलम के अंदर सियाती जो तंजीमें हैं, टूरिज़म एसोसिएशन जो हैं, वो खुद ही सियाहों का रास्ता रोक रही, चूँकि यहाँ पर कुछ सियाहों को भी रोका गया था। उसका क्या मामला था, वो प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा था टूरिज़म एसोसिएशन की तरफ से, मैं उस सिलसिले में बात करूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केरन में, जो नीलम वैली का टूरिज़म हब है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टूरिज़म एसोसिएशन के सदर राजा इफ्तिखार साहब। मैं इनसे भी बात करूँगा कि गुज़श्ता रोज़ इफ्तिखार भाई मुझे बताइएगा कि जो स्ट्राइक की गई थी उसका क्या मकसद था और इस स्ट्राइक में जो लोगों को तकलीफ़ पहुँची उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। गुजारिश ये है ना कि गुज़श्ता दिन कल जो एक केरन में स्ट्राइक हुई, वो स्ट्राइक इस वजह से हुई कि केरन के अंदर सेल टैक्स के नाम पर 5 गेस्ट हाउसेस को सील कर दिया गया। हमारा मौक़िफ़ है कि नीलम वैली के अंदर टूरिस्ट सिर्फ इस वजह से आते हैं कि नीलम वैली बाकी टूरिज़म स्पॉट्स के मुकाबले में सस्ता है और यहाँ सहूलियात बेहतर मिलती हैं, जिस वजह से वो नीलम वैली का रुख करते हैं। तो जब 15% सेल टैक्स लोगों पे लगाया जाएगा, जो किसी भी सूरत में टूरिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये समझ लें कि नीलम वैली के टूरिज़म का गला घोंटने के मुतरादफ़ है। ये बेसिक ये वाला जो हमारा एहतजाज था, ये हमारे सियाह भाइयों के लिए था कि वो नीलम वैली में अगर आते हैं तो उन पर जैसे इंतज़ामिया मिल के गेस्ट हाउसेस के रेट का तयन कम से कम तयन करती है कि आने वाले सियाहों को सहूलत मैसर आ सके, ऐसा ही हमारा मुतालबा भी रियासत से ये है कि आप भी सियाहों की सहूलत के लिए उनको सस्ता टूरिज़म मुहैया करने के लिए आप नीलम वैली को जीबी तर्ज पे टैक्स फ्री जोन करार दें। अच्छा, ये जो आपकी तरफ से टैक्स फ्री जोन का या जो GST है उसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हुकूमत से आपकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को बताएंगे, चूँकि हमारे तो नॉलेज में ये किन चीज़ों की मद में कलेक्ट किया जाता है, जो GST होता है, ये किस चीज़ की मद में आप लेते हैं या जो भी लेते हैं? जी, GST का ये है कि आपके पास अगर कोई भी सियाह आता है, वो अगर आपके पास एक पानी की बाटल भी लेता है, अगर वो आपसे रूम लेता है, जो भी चीज़ वो आपसे परचेज़ करेगा, जो मेरा बिल बनेगा उसके ऊपर मैंने 15% उससे लेना है। जो मैं समझता हूँ फ़िलहाल नीलम वैली के होटल्स और हमारी सहूलियात उस लेवल की नहीं है कि जिस पर हम उनसे ये तकाज़ा करें, या वो इस काबिल नहीं है कि वो इन सहूलियात की मौजूदगी में जो गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई मुहैया करना उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, तो वो इस काबिल नहीं है। वो नहीं। इफ्तिखार भी मुझे ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स का मुतालबा कर रही है। नीलम वैली में चूँकि बहुत बड़ा टूरिज़म का पोटेंशियल मौजूद है, तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्राइवेट टूरिज़म सेक्टर में कोई आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, या ओवरऑल चूँकि हम भी देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे, तो किस बुनियाद पे गवर्नमेंट ये टैक्सेस आपसे वसूल करना चाहती है? चूँकि यहाँ पे जो टूरिज़म से वाबस्ता लोग हैं, जो प्राइवेट टूरिज़म एसोसिएशंस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, या कोई लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी तरफ से नीलम वैली के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि हमें नज़र नहीं आया, आप चूँकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपके नोटिस में कोई ऐसी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसे इक़दाम किए जा रहे हों जिससे टूरिज़म को फ़रोग़ मिले यहाँ पे? चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानब हम इस वक्त केरन में मौजूद हैं। यहाँ पर अच्छी खासी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। हमारे इस खित्ते में जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, आज़ाद गवर्नमेंट है, क्या वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है या वो मकबूजा कश्मीर की गवर्नमेंट से, ग़ुलाम गवर्नमेंट से गई गुजरी है? तारिक भाई, उस्मान भाई, गुजारिश इस तरह ना कि इस वक्त तक जैसे आप मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं नीलम वैली के मामलात से, नीलम वैली के अंदर टूरिज़म डिपार्टमेंट या हुकूमत एक काम कर रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा सा टूरिज़म को प्रमोट किया है, उसका गला घोंटने की कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से ये देखें कि गवर्नमेंट ने नीलम वैली के टूरिज़म को फैसिलिटेट करने के लिए आज तक किया क्या है, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि नीलम वैली के अंदर एक वाशरूम जो पब्लिक सेक्टर में हो वो भी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। इस वक्त भी जो 1-2 वाशरूम या किसी जगह पे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मुहैया की गए। गवर्नमेंट के ज़िम्मे था कि नीलम वैली की
जो राब्ता सड़कें थी जिनकी वजह से नीलम वैली का टूरिज़्म है, उन इसको रोड्स को बेहतर करते, नीलम वैली के अंदर इसका हमारा जो बिजली का ज़रूरत है उसको पूरी करते, कम्युनिकेशन का मसला है उसको उस प्रॉब्लम को देखते, उसको एड्रेस करते। इस तरह की और बहुत सारी नीलम वैली के अंदर आप यकीन जाने कि नीलम वैली पूरे पाकिस्तान का वाहिद पिकनिक स्पॉट है जिसके अंदर कहीं पे कोई हुकूमत ने एक पार्क नहीं बनाया कि वहाँ बैठ के जो लोग सयाह आते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ बैठ सकें। नहीं, बुनियादी तौर पे यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। दूसरी चीज़ मुझे आप ये बताएं कि जो आपने कहा कि 5 गेस्ट हाउसेस को सील किया गया है, तो नीलम वैली के अंदर तो सैकड़ों के हिसाब से गेस्ट हाउसेस हैं, सिर्फ 5 गेस्ट हाउसेस को सील करने की क्या वजह? क्या बाकी जो गेस्ट हाउसेस हैं वो GST पे करते हैं? नहीं, GST पे देखें ना, GST किसने देना है? पहली चीज़ ये, GST गेस्ट हाउस मालकान ने नहीं देना, GST वहाँ पे आने वाले जो सयाह हैं उन्होंने देना है। नहीं, लेने वाले जी हमने करना है। अब GST हमें अभी तक टूरिस्ट दे ही नहीं रहे। गवर्नमेंट अदारों की ये डिमांड है जी कि आप उनसे ज़बरदस्ती लें। मुझे ये बताएं भाई, हम बड़ी मुश्किल से नीलम वैली के टूरिज्म के दुश्मन बहुत हैं, हुकूमत समेत सब दुश्मन है, वहाँ पे उसका हमदर्द कोई भी नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से टूरिज्म को चला रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, मेरे रिसेप्शन पे जो सयाह आके खड़ा होता है, मैं उस पर GST के नाम पे 15% जगह टैक्स के लिए भी मैं वहाँ उसके साथ बेस स्टार्ट कर दूँ, तलखी शुरू हो जाए, क्या ये टूरिज्म के लिए बेहतर है? अच्छा, ये चीज़ भी है। आपने एक और बात कही कि ये नीलम वैली की टूरिज्म का गला घोंटने के लिए, तो कहीं ये किसी और टूरिज्म, नीली पीली ग्रीन टूरिज्म के रास्ते हमवार करने के लिए तो नहीं है? बिल्कुल है। मैं आपको ये बताऊँ ना कि बहुत सारे हमारे ज़िम्मेदार लोग ये कहते हैं जी कि इसका वजूद नहीं है। मैं पहले भी कई मरतबा ये कह चुका हूँ, गुज़श्ता साल ज़िला कौंसिल के बजट के दौरान जुलाई में हमारे एक नीलम वैली के आखिरी कोने के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं यहिया साहब ने, वहाँ उसने नाम नहीं था लेकिन डिज़ाइन यही था, उसने खदशे का इजहार किया कि नीलम वैली के जितने भी खालसा सरकार हैं या जितनी भी माली हैं उन पर कब्जे की तैयारी की जा रही है, उनके लिए बहुत सारा वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने भी इतना लंबा चौड़ा उस पर यकीन नहीं किया। मैं आम से एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, मुझे इस साल कि मार्च के महीने में तहरीरी सबूत चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मुझे मुयसर आ गए, मैं आपको वो बल्कि मैंने आपको पहले दिए भी हैं वो लेटर, मेरे पास आ गए। लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने इस साल जून में जब ग्रीन टूरिज्म के हैंड ओवर करने के लिए तैयारी की जा रही थी, जब हम लोगों ने थोड़ा सा उस पर आवाज़ बुलंद की, हमारे प्रेशर के ऊपर हमारे नुमाइंदों ने असम्बली के अंदर ये बड़ी बेबाकी से इस चीज़ का इजहार किया कि यार हमें ग्रीन टूरिज्म का नहीं पता। अगर हमारे नुमाइंदों को ग्रीन टूरिज्म का नहीं पता तो उनको इस्तीफ़ा दे के वापस अपने घरों में आ जाना चाहिए। इफ्तिखार भी, जो आज का इशू है मैं उसी इशू के हवाले से बात करूँगा। आप क्या समझते हैं कि जो आज आपने एक काम किया है, कल हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से गेस्ट हाउस सील किया गया था, उस गेस्ट हाउस के आपने ताले खोले जाके उस गेस्ट हाउस को दोबारा ओपन किया, तो ये आपने ठीक किया? आपने हुकूमती रेट को चैलेंज किया, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, इसको आप किस अंदाज से डिफेंड करेंगे? तारिक भाई, उस्मान भाई, मेरी बात सुने। आप एक टाइम तक कहीं पे भी इल्तजा करते हैं, मेहनत करते हैं, समाजत करते हैं कि यार हमें हमारा जो हक है इससे हमें महरूम ना करें, क्योंकि ये बड़े मैं आपको बताऊं, ये गेस्ट हाउसेस के मालकान की अंदर की स्टोरी आप देखें ना, वो बड़ी दर्दनाक है। नहीं, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, मैं वही बता, आपने जो गेस्ट हाउस हमने तंग आकर खोला, चूँकि बज़ाहिर वो कानून की खिलाफ वर्जी है, तो आपने वो ठीक किया या गलत किया? आप उसको किस अंदाज से डिफेंड करेंगे? मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कल हमारा गेस्ट हाउसेस सील किए गए तो मैं शारदा में था, तो केरन में हमारे जितने भी गेस्ट हाउसेस के रिलेटेड जितने भी लोग थे, एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने केरन में रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। तो मैं, जब मुझे पता चला तो मैं पहले मसरूफ़ था, वहाँ से मैंने पहले कोशिश की कि फ़ोन पे मैं रोड ओपन करवा लूँ, लेकिन लोग मुश्तैल थे क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ था। तो मैं शारदा से हम लोग 35 मिनट में केरन तक सफ़र करके पहुँचे। मैं केरन में जिस वक्त आया, उन लोगों ने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया इंतज़ामिया से। उन्होंने कहा जी कि आप ये बताएं हम रोड खोलें। मैंने कहा मेरी गारंटी पे खोलें। मेरी जो इंतज़ामिया से राब्ते में था, मैंने कहा सर मैं कल 11 बजे तक आपको रोड ओपन करवा के दे सकता हूँ। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि कल 11 बजे तक अगर हमारे मुतालबात हल ना हुए, हमारे होटल डीसील न हुए, तो हम रोड दोबारा से LOC पे, इस केरन के मुकाम पे हम दोबारा से ये रोड बंद कर देंगे।
अब मैं LOC पे ये तमाशा उन अदारों के लिए तो शायद मसला ना हो, लेकिन बीइंग ए कश्मीरी मेरे लिए जिस पोजीशन पे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ ये रोड ब्लॉक करना, ये ड्रामा करना, अच्छा मैसेज उस तरह आपने मेरी बात इंतज़ामिया की तरफ से आपके मुतालबात पूरे न होने की सूरत में खुद उसको खोल दिया ताकि लोग यहाँ पे दोबारा प्रोटेस्ट न करें, जी, रोड ब्लॉक न करें। मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूँगा, अभी जो पोजीशन है मौजूदा, इस पोजीशन के बाद आप बहैसियत ज़िम्मेदार, चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी हैं, तो आपका आगे का लाए अमल क्या होगा अगर हुकूमत की तरफ से, चूँकि ये तो एक नोटिफाइड चीज़ है, उसके ऊपर उन्होंने आज नहीं कल दोबारा उन्होंने इम्प्लीमेंट के लिए आना है, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। जब तक इसकी कानून साजी नहीं होती या इसको तब्दील नहीं किया जाता, नोटिफिकेशन तब्दील नहीं होता या उस नोटिफिकेशन को मनसूख नहीं किया जाता, तो आप क्या लाए अमल होगा इसके ऊपर, आप क्या रद्द अमल देंगे अगर आपका ये जो मुतालबा है वो माना नहीं जाता? और ये अभी आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम से एक ट्राई की गई है, ये आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी की जाएगी, वहाँ पर भी इसका इतलाक़ किया जाएगा। तो हर बार दूसरा मुझे साथ आप ये भी बताएंगे कि इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए नीलम वैली कोई क्यों चुना जाता है? हाँ, इस चीज़ की मुझे आज तक नहीं समझ आई। या तो वो समझते हैं नीलम वैली के लोग बेसिकली बहुत शरीफ लोग हैं, शायद वो हमारी शराफत को ही कमज़ोरी समझ कर हमेशा हमारा ही इंतखाब करते हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा उन्होंने इंतखाब करने में गलती की है और इसका जो उनको रिएक्शन जाएगा तो वो पूरे आज़ाद कश्मीर से आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका आपने वो इसकी बात की, इसका लाए अमल वो इस तरह के हमारे जितने भी हमारे मुतल्लिका प्लेटफार्म होंगे वहाँ हम अपना मुकदमा वहाँ पे भी लड़ेंगे, और जहाँ अगर उन्होंने दोबारा बाई फोर्स कोई कोशिश की तो हम उनका मुकाबला करेंगे। फोर्स से, ताकत से अगर वो मुकाबला करेंगे हम उसका रास्ता रोकेंगे, ताकत से मुकाबला करेंगे। चलें, हम उनसे ताकतवर नहीं होंगे लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। ये राजा इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है या जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए केरन में गेस्ट हाउसेस को सील किया गया था, उस हवाले से आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। तकरीबन नीलम वैली के तमाम जो इलाके हैं वहाँ से आने वाले टूरिज़म से वाबस्ता, गेस्ट हाउसेस से वाबस्ता जो लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की है और हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए बसूरत दीगर। हमारा जो, जैसा कि अभी इफ्तिखार भाई ने भी कहा, रद्द अमल होगा, वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ताकत का जवाब ताकत से देंगे और अपने हक लेने पर किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।